हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। और बच्चों, ये जो खुशी का माहौल बना है एकदम से, आपने देखा होगा बच्चों, जो हमारा यूकेपीएससी है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसने अभी हाल ही में कैलेंडर जारी किया है। और जिन बच्चों का एआरओ, आरओ, समीक्षा अधिकारी का मेंस का पेपर है बच्चों, मेंस का, तो वो भी तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाए। और जो प्रारंभिक परीक्षा देंगे अपर पीसीएस 2024 की प्री की 7 जुलाई को जो होने वाली है बच्चों, तो अब मेहनत कैसे करें और कितना पढ़े और कितने घंटे आपको तैयारी करनी होगी, जिससे आपकी अपर पीसीएस के साथ जो आपका एआरओ आरओ का मेंस का एग्जाम निकला हुआ है बच्चों, उसकी भी तैयारी आपकी इसी के साथ हो जाए। यानी कि आपका अपर पीसीएस 2024 का एआरओ आरओ मेंस पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। कभी आप सोचिए कि मेरी आप कभी फोकस समीक्षा अधिकारी ही बना ले या फिर अपना 2000 पीसेस का प्री भी खराब कर ले। तो बच्चों, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इतना है, दोनों के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आने हैं बच्चों। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, दोनों का जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव ही आना है। तो बच्चों, सिलेबस भी वही है, पढ़नी सारी चीजें वही है। और बच्चे, आप मुझे ये भी सुझाव दें आज की जो उत्तराखंड है हमारा, आपके लिए इसकी जो सीरीज चलाई जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जिससे मैं आपसे रोज 40 क्वेश्चन करवाऊं लाइव आकर। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चों कि कितने ऐसे इच्छुक छात्र हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं और संपूर्ण उत्तराखंड का ऑब्जेक्टिव कोर्स करना चाहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा एक आपके लिए, और ऑब्जेक्टिव माध्यम से आपको संपूर्ण उत्तराखंड के क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, जिसमें रोज 30 से 40 क्वेश्चन होंगे बच्चों। और हम क्या करेंगे उसमें, लाइव आके आपसे डिस्कस करेंगे बातें। लेवल एक हाई स्टैंडर्ड होगा, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, चाहे मिलान वाले हो, कथन वाले हो, निष्कर्ष वाले हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो बच्चों, जैसे स्नातक स्तर ये यूके ट्रिपल एससी बनाता है और फिर हमारा जो यूकेपीएससी अब हाल ही में बनाने जा रहा है। तो बच्चों, इसी को देखते हुए करेंगे सीरीज शुरू। तो बस आपके हाँ या ना का जवाब चाहिए मुझे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उत्तर। और बच्चों, आपका 2000 पीसेस का प्री होगा क्लियर, बिल्कुल होगा। प्री क्लियर तो कैसे होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर, तो बच्चों देखो कैसे होगी। अगर अब आप जितने भी विद्यार्थी पेपर देंगे, कितना पढ़े, और ये देखो आप बच्चों, अगर अब आप 7 से 8 घंटे पढ़ते हो, कितना घंटे पढ़ते हो, 7 से 8 घंटे पढ़ते हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम टेबल होगा बच्चों, आपको इतना समय देना ही होगा। अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सुबह 9 बजे कोचिंग जाते होंगे और करीबन 12 बजे तक 3 घंटे क्लास अटेंड करते होंगे, तो लगभग 1 बजे तक ये फ्री होते होंगे बच्चों। ऐसा मुझे लगता है 1 बजे तक फ्री होते होंगे, और उसके बाद खाना भी खाते होंगे, क्योंकि बिना खाए पिए तो आप पढ़ोगे नहीं। और जब खाना खाओगे आप बच्चों, तो उसके बाद आराम भी करना है आपको। तो ये बहुत अच्छा टाइम टेबल आपका यहीं से निकल जाएगा बच्चों। अगर आप 3 बजे भी बैठोगे पढ़ने, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो देखो करीबन 4 घंटे तो बच्चों यहीं आ गए आपके। ठीक, आ गए नहीं आ गए। और बच्चों, फिर अगर आप फिर रेस्ट लोगे, अगर फिर आप रात को 9 बजे बैठे और 1 बजे तक पढ़े, बच्चों देखो पढ़ने का सीजन शुरू हुआ है, तो पढ़ना तो हर हाल में है बच्चों। तो 4 घंटे निकल के आए, तो 4 और 4 8 घंटे हो गए। तो बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना तो हर हाल में पड़ेगा। जीवन को कुछ इस प्रकार बनाओ अब कि आप लगते, अगर आप बाहर भी निकलो ना घर से, या फिर आप इधर उधर घूमने जाओ, तो आपको आप देखते लगे कि हाँ कुछ लड़का है, ये अधिकारी सा लगता है देखने में। तो जब आप पढ़ने लगोगे तो ऐसे दिखने भी लगोगे आप, जैसे आप अधिकारी हो, चाहे हो ना भी, लेकिन पथ पे तो उसी चल रहे हो ना। तो उसी पथ पर चल रहे हो, और उसी पथ से मुकाम हासिल करना है आपको, अधिकारी तो बनना ही है। तो देखो, अगर अधिकारी बनना है तो बच्चों इतना तो समय आपको देना ही पड़ेगा अब, क्योंकि तारीख फिक्स हो चुकी है, एग्जाम है आने वाला है, और नवंबर में फिर मेंस है। यानी कि आयोग कहना चाहता है कि हर साल क्या आएगा बच्चों, हर साल अब अपर पीसीएस आएगा। ठीक, आयोग कहना चाहता है कि मैं नवंबर में करा दूंगा मेंस, उसके बाद में फिर फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो बच्चों, कहीं ना कहीं ढिलाई मत बरतो, लगे रहो, उत्तराखंड वालों के लिए सुनहरा अवसर है हर साल पीसीएस देने का। तो मजे पे मजा आने वाला है और सोने पे सुहागा जाने वाला है। ठीक, तो बच्चों अब आप ये देखो यहाँ पर आके, और अगर आप रात को 1 बजे सोते हो बच्चों, तो ऐसा भी हो सकता है आप सुबह उठोगे। अगर आप सुबह, देखो नींद चैन सब खोना पड़ता है बच्चों जब अधिकारी बनना पड़ता है। तो अगर आप
लगा सकते हो थोड़ा समय मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा समय आप करंट अफेयर के लिए लगाओ, थोड़ा सा किसके लिए लगाओ, करंट अफेयर्स के लिए लगाओ। अभी देखो समय है बच्चों कितना, कब है पेपर, 7 जुलाई को, यानी कि मई जून, मई जून पूरा है हमारे पास, 60+ डेज है जो है। अब देखो इनमें क्या करें, टोटल जो 60 डेज है हमारे पास, यानी कि 60 जो दिन है हमारे, कितना करें मैंने बताया। देखो आप उत्तराखंड को ना, जो हमारा ये उत्तराखंड था बच्चों, इसका तो अहम रोल रहने वाला है बच्चों, लगभग 50+% मैं आपको खुद दिखा दूंगा जिस दिन एग्जाम होगा। तो ये जो हमारा उत्तराखंड होने वाला है बच्चों, इसे अब ना आपको 2.5 घंटे दो कम से कम। कितना टाइम दो, 2.5 घंटे दो। और जो भी इसमें पढ़ो ना आप, उसे समाप्त कर दो, बिल्कुल समाप्त करना है, हर हाल में समाप्त करना है बस। कितने हैं ये आपको समाप्त करना है। जैसे नदियां पढ़नी है, तो अब तक तो आपने रिवीजन भी कर लिया होगा, काफी अच्छे से नदियां पढ़ ली होगी, वन कृषि सब कुछ। तो जो भी चैप्टर आप पढ़े, जैसे अगर आपने चंद पवार शुरू किया, तो बच्चों चंद पवार हमें खत्म ही करना है, हमें समाप्त ही करना है। जैसे गौर का टिहरी ब्रिटिश आप 2.5 घंटे में बहुत आराम से कर सकते हो। अब देखा, अब ऐसा नहीं कि आपको आराम करके करते हुए पढ़ना है, अब तो आपको ऐसी सटीक रणनीति बनानी है जैसे मैं बता रहा हूं। अगर 2.5 घंटे उत्तराखंड चलेगा और इस पे कोई टॉपिक चला है, तो ये टॉपिक उसी दिन समाप्त होना है बच्चों। ठीक, अगर इसी रणनीति पे काम करोगे आप, तो 7 जुलाई तक लगभग 3 बार उत्तराखंड पढ़ लोगे आप, 3 बार। और देखो, जब से तो आप पढ़ते आ रहे बच्चों, पढ़ते ही आ रहे हो, लेकिन अभी भी 3 बार कर लोगे, और 3 बार करने का मतलब है बच्चों पूरे पूरे क्वेश्चन बनाने, पूरे के पूरे क्वेश्चन बनाने। तो ये बात हुई बच्चों किसकी, उत्तराखंड की। नींद चैन सब छोड़ दो, जहां टाइम खराब होता है वो चीज छोड़ दो। लेकिन देखो बस 7 जुलाई याद रखो, 7 जुलाई को वो सपना है हमारा जिसके लिए हमने बहुत इंतजार किया है बच्चों, और ये बिल्कुल हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बने हो इसी के लिए बच्चों। आपका जो चाहते हो आपकी मैं पीसीएस बनूं, मैं अधिकारी बनूं, जैसा आपके मन में ख्याल आता है, जैसा आप सपना देखते हो, और वो सपना अगर आपका टूट जाए, तो बच्चा कैसा फील होता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं बच्चों, एग्जाम खराब होने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत टूट जाते हैं। तो उसके लिए अभी से तैयार, मुझे टूटना नहीं है, मुझे बनना है, और मुझे बस करके दिखाना है, और इस बार उत्तराखंड अपरपी से 2024 पार करके जाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो उत्तराखंड को इतना समय दो आप। ठीक, क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, लगे रहो। बुके भी बताऊंगा मैं बच्चों। जैसे देखो उत्तराखंड में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इतिहास अजय सिंह रावत से, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, अजय सिंह रावत में त्रुटियां बहुत कम हो चुकी है अब। तृतीय जो एडिशन आया है, त्रुटियां बहुत कम हो चुकी है अब। और जो मेहरबान सिंह गोसाई का द्वितीय एडिशन आया है बच्चों, उसे देखो आप। और जो बच्चों यशवंत सिंह कटोच का आया था बच्चों, उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास, तो ये 3 पुस्तक इनफ है बच्चों। इन 3 पुस्तक से बाहर हिस्ट्री नहीं आएगी बच्चों। एक आधा क्वेश्चन अगर बाहर आता भी है, तो हमें उसकी क्या समस्या। ऐसा तो कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जो 50 में से 50 करेगा। गलती हल्की फुल्की सब करेंगे बच्चों, करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस गलती को आपको छोड़ते हुए थोड़ा ध्यान रखना है कि हमसे होशियार कोई नहीं है हमें, और खुद को इतना भी होशियार नहीं समझ लेना है कभी आप पेपर ही बेकार कर दो। तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं, उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा बच्चों, 1 महीने बाद कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको और अच्छा लगेगा। तो ये 3 पुस्तकें, बाकी मैंने कहा कि परीक्षा वाणी आप करते चलो, तो आपका उसी से हो जाएगा काम। ठीक है बच्चों, अब देखो मुख्य 4 चैप्टर आपको और बताता हूं, जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जैसे बच्चों देखो, संविधान है हमारा, पॉलिटी, जैसे हमारा भारत और विश्व का भूगोल है, जियोग्राफी, जैसे भारत और विश्व का इतिहास है हमारा, और इसमें आर्ट एंड कल्चर भी पूछता है यूकेपीएससी तो। और बच्चों हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो देखो इसको भी समय देना है आपको, अब इसको भी समय देना है, और इसको भी समय देना है, और इसको भी समय देना है। मैंने कहा है अगर आपने संविधान बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और जैसे आप अब तक पढ़ते आ रहे होंगे, तो बच्चों आपने देखा होगा, ठीक, 1 सवा घंटे में काफी हद तक अच्छा रिवीजन हो जाता है बच्चों। 1 सवा घंटे में एक चैप्टर का आराम से रिवीजन हो जाता है। चैप्टर कितने हैं पॉलिटी में, अगर चैप्टर की बात करें, अगर अच्छे से अच्छे चैप्टर की बात करें, तो कुल बच्चों 20 टॉपिक चैप्टर बैठते हैं, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ोगे। ठीक, तो कितने चैप्टर बैठते हैं लगभग
20 काफी अच्छे बैठते हैं। अगर आप करोगे तो 1 माह में खत्म और 1 माह में खत्म, 2-3 बार आप आराम से कर सकते हो। इसी प्रकार इसको भी आप इतना ही समय दो और इसे भी इतना ही समय दो और इसे भी इतना ही समय दो। लेकिन देखो, रोज देना है बच्चों समय। समय रोज देना है। अगर आपने समय देना बंद किया या आपने सोचा कि मैं कल पढ़ूंगा और टाइम टेबल बनाने में रह गए, तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। या किसी की शादी आ गई, आपने सोचा पहले शादी अटेम्प्ट कर लूं, फिर मैं कल से पढ़ूंगा, तो ये भी आपने नुकसान कर लिया बच्चों। तो 2 माह की बात है बस, और किसी की शादी नहीं, कोई अपना नहीं, ऐसा सोच लो और इन सब पे लगे रहो। इसके अलावा देखो, दिया गया है बच्चों की जो हमारा इसमें साइंस एंड टेक आएगा, विज्ञान आएगा। आएगा बच्चों, विज्ञान में हमारा फिजिक्स आता है, जैसे हमारा जीव विज्ञान आएगा, बायोलॉजी। तो आपको क्या करना है, इन सबके घटना चक्र निकाल लो बच्चों ना आप। ठीक, क्या निकाल लो आप, जैसे पर्यावरण है, साइंस एंड टेक है और विज्ञान है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर, साइंस एंड टेक और विज्ञान ये एक ही घटना चक्र में है। तो कंप्यूटर भी दिया गया है उसमें, तो आप एक ही घटना चक्र करोगे ना क्वेश्चन, तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बच्चों। वही आपको जो का तो फंस जाएगा, आपको वहीं का वहीं मिल जाएगा और आपका पेपर भी आपसे बहुत आराम से हो जाएगा बच्चों। अब आप देखो, जो पर्यावरण है उसकी भी घटना चक्र आती है, बहुत छोटी सी आती है। उसे भी अगर आप चाहो तो 15 से 20 दिन में हटा सकते हो, बहुत आराम से कर लोगे उसे सोल्व। और जब आप अपना पर्यावरण का कर लोगे बच्चों, तो ये भी 2-3 बार आराम से हो सकती है। लेकिन देखो, आपको करना घटना चक्र के क्वेश्चन ही है, बड़ी बुकों पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, इतना समय नहीं है। और अगर आपके पास ये आपने पहले से तैयार किया हो, जैसे संविधान, भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था, अगर ये आपने पहले से तैयार किए हो, तो बच्चों आप इनके घटना चक्र भी देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। घटना चक्र से एक आइडिया ये जरूर लगता है बच्चों कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हमने कितना पढ़ा है, कितना आपने सीखा है, हमसे क्वेश्चन होगा या नहीं होगा पेपर में, मिलान कैसे आता है, कथन कैसे बनते हैं। ठीक, तो कैसी सम्मिलित कैसे होती है, सूची 1, सूची 2, तो आपको सभी तरीके पता लग जाएंगे बच्चों कि कैसे एग्जाम आएगा। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी है बच्चों, और गलती बिल्कुल मत करना है। और अगर गलती करोगे तो बच्चों कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। ठीक, पीछे बिल्कुल नहीं रहना है बच्चों। तो लगभग बस इतना ही संदेश देना चाहता हूँ, आप जो प्यारे छात्र लगे हो अपर पीसीस को निकालने में, कि यही समय है बस। लग जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बिल्कुल लग जाओ। 8-9 घंटे भी अगर लगेंगे बच्चों, आप 2 किताबों को समय सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से बस पढ़ते रहो। घर से बाहर मत जाओ, कोचिंग से घर जाओ बस। और टीचर से गाइडेंस में रहो कि सर मुझे अब क्या करना है, कितना पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। सभी टीचर बहुत अच्छे होते हैं जिनके संपर्क में आप हो, तो उनसे साझा करते रहे कि इस चैप्टर पे कितना करना है, मुझे कहाँ तक क्वेश्चन बनाएगा आयोग। तो इसमें आप लगे रहो बच्चों। ठीक, बाकी आप मुझसे भी साझा कर सकते हो अपनी चीजें, जो आपसे नहीं होगी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है बच्चों। और इनमें आपने देखा होगा, यहाँ पे आपने दृष्टि पढ़ी होगी, किसी ने महेश कुमार बर्णवाल पढ़ी होगी, किसी ने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी बच्चों। ठीक, तो किताबें बहुत सारी मार्केट में, पर जिसने जो भी पढ़ा है ना बच्चों, सबने सही पढ़ा है, लेकिन बस हाँ, उसे दोहराने का समय है बस बच्चों। अगर आप इन चीजों को दोहरा लोगे, तो देखना आप बहुत कुछ कर ले जाओगे। पढ़ के तो वहां सभी बच्चे जाएंगे बच्चों, क्या सभी निखर के आते हैं, क्या सभी पीसेस बनेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हाँ, वो बच्चा कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेता है, जो समय के अनुसार खुद को उस ओर ढाल लेता है। अगर देखो ये समय आपका निकल गया बच्चों, अगर ये समय आपका निकल गया बच्चों, तो घड़ी में तो समय चलता रहेगा बच्चों। घड़ी तो टक 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 करती रहेगी बच्चों, और आपके दिल की धड़कन धक 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 करती रहेगी बच्चों। लेकिन जो भी विद्यार्थी समय के अनुरूप इस ओर पलट गया, वो बिल्कुल एक अधिकारी बन गया बच्चों, बिल्कुल अधिकारी बनेगा। तो आपको समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, समय है और समय बर्बाद नहीं करना है। समय लौट कर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि अगला दूंगा, तो अगले के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। अगला तो होगा, आपका होगा। ये बात या तो आपको पता है बस, या फिर आयोग को पता है। आयोग को इसलिए पता है, क्या पता यही एग्जाम आपके पढ़ने वाला फंसने वाला था और अगला आपको पढ़ने वाला ना फंसे। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों। तो जो है उसे ही अपना लो, ये मत सोचो अगला होगा, अभी है
अभी करूंगा तैयारी, अभी पीसीएस देना है, अभी निकालूंगा पीसीएस को। तो ऐसा सोचो आप, ठीक। और जो बच्चे अगले साल का देना चाहते हैं पीसीएस, जो अब तैयारी में लगेंगे, तो खूब मेहनत करो, अभी से मेहनत करो और मेहनत में लग जाओ बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस यही आपको प्यारा सा संदेश देना था कि समय बर्बाद ना करें और बिल्कुल तैयारी में लगे रहे और बुकों से बहुत प्यारा साझा करें। अब रात दिन पढ़े बच्चों, ठीक है। और मिलता हूँ एक और वीडियो लेकर आपके बीच बच्चों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, अपनी तैयारी को बनाए रखें। अपर पीसीएस 2024 की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी का जो एग्जाम है, आप मेहनत करो, सभी आप मेंस की तैयारी करो फिर, और अच्छे से इसमें लग जाओ दोस्तों, ठीक है दोस्तों।